सो गाइज हम बात करने वाले हैं आज हमारे से एल्विश भैया की, एल्विश यादव की, जिन्होंने अभी बिग बॉस जीता है, बिग बॉस विनर बने हैं जो, उनके बारे में उन्होंने इतनी बड़ी फजीयत करवाई है जिसके बारे में बोलना मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा बेकार काम उन्होंने किया है। पहले तो सलमान खान की बुराई करते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं थूका हुआ थूक चाटना, और फिर उसकी बड़ाई भी करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ऐसे लोग किस काम के और किस लायक के हैं। मतलब बहुत लोगों ने उसको सपोर्ट किया और अंधा सपोर्ट किया, और बहुत लोगों ने, देखा जाए तो जो फर्स्ट रनर था वही उसका विनर था, एक्चुअल विनर था। बट यहाँ पर सारे एक कम्युनिटी ने मिलकर उसको एक जात बिरादरी वाले लोगों ने और नॉन जात बिरादरी वालों ने भी किया है सपोर्ट ऐसा उनका। बट अनफॉर्चुनेटली उस चीज़ की वैल्यू एल्विश यादव जी ने बिल्कुल नहीं दी। बड़ी बड़ी बातें इनसे करवा लो, उनके ब्लॉग्स में करवा लो, ये चीज़ें करवा लो, वो चीज़ें करवा लो, इन्होंने बहुत फजीत उड़ाई है उनकी। बट यहाँ पे एक चीज़ें हो गई कि उन्होंने थूका हुआ थूक चाट लिया। अब उनसे पूछा गया, कुछ रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि आप सलमान भाई के बारे में ऐसा ऐसा बोला आपने, उनकी रोस्टिंग की है, तो वो कहते नहीं, मैंने पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया। अगर आप एक कैरेक्टर, एक पर्सनैलिटी रखते हैं तो कभी भी इस इंसान के, किसी भी एक इंसान के ऊपर आप स्टैंड रख सकते हैं। हो सकता है आपका मन बदल गया हो, अगर मन बदल गया है तो इसका मतलब है कि आप किसी को पहले ही जज नहीं कर सकते। अगर आपने वो स्टेटमेंट दी तो भी गलत है और ये स्टेटमेंट दी तो भी गलत है। तो इन फ्यूचर आप ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि ये आपको थूका हुआ थूक चाटने के समान बताता है। और एल्विश यादव जी, हमने आपको सपोर्ट किया, हमने आपको काफ़ी वोटिंग करी, हमने क्या, मेरे साथ में भी बहुत लोग थे, मैं भी एल्विश यादव वाला फ़ैन था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं एल्विश यादव वाला फ़ैन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे दोगलापंथी दिखाई दे रही है साफ साफ। और अगर आप दोगलापंथी करते हैं और अगर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले ही किसी को जज कर लेते हैं तो वो बहुत बुरा है, बहुत ही बुरा है। लाइक सीरियसली आपने जो किया काम, उसके बाद तो मुझे लगता है कि आपको चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए शर्म के मारे। क्योंकि आप किसी भी इंसान को बिना जाने आप कभी भी जज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि ध्रुव राठी जो बातें उसने बोली हैं वो सारी बातें सही हैं। और अगर आप ऐसे हैं तो हमें प्रूव करिए कि आप अच्छे हैं, नेक दिल इंसान हैं, या आपने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं जिसके ऊपर मुझे दोबारा से सोचने पे विवश किया है आपने। तो ऐसा मुझे लगता है कि एल्विश यादव, आपका दो मुंह है और आप दोगले इंसान हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। आपने चंद व्यूज़ और चंद पैसों के लिए आप अगर अपने आप को बेच रहे हैं, अपना कैरेक्टर ख़त्म कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी ख़त्म कर रहे हैं, अपनी इमेज ख़त्म कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बुरी बात है। और मैं इस चीज़ में आपके साथ नहीं हूँ। और आप प्लीज़ किसी को भी ऐसे जज ना किया करें। अगर आप नहीं जानते थे सलमान खान को पहले से, या आप उसके पर्सनली नहीं जानते थे, उसके बारे में नहीं जानते थे, तो आपको जज नहीं करना चाहिए था उनको, उसके ऊपर रोस्टिंग वीडियो नहीं बनाना चाहिए था और ऐसे एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए था जिसका कोई सर पैर नहीं है। और अभी जो आप बोल रहे हैं, या तो ये स्टेटमेंट सही है या तो वो स्टेटमेंट सही है, दोनों मायने में आप ही बेकार कहलाते हैं, क्योंकि आपका कोई भी एक स्टैंड नहीं है। अगर आपने स्टैंड लिया होता पुराने वाली वीडियो के लिए, रोस्टिंग वाली वीडियो के ऊपर, या फिर आपने नए वाले पे लिया होता, बट आपने कहीं पे भी स्टैंड नहीं लिया। आपने दोनों जगह पे दो बातें डिप्लोमेटिक आंसर आपने दिए, डिप्लोमेटिक भी नहीं दिया, आपने स्ट्रेट अवे कहा कि भाई जी अच्छे हैं, और आपने उनके बारे में तारीफ़ें की, मैं अब हृदय परिवर्तन हो गया और ये बाकी चीज़ें। एल्विश यादव जी, ये आपके पास शोभा नहीं देता है, आप बहुत ही नीचतम कोटि के कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभिषेक को जीत जाना चाहिए था, वही डिजर्विंग बंदा था, और वो स्टार्टिंग से था। आप वाइल्ड कार्ड पे आने के बाद, आपने पूरी जनता का वोट लेने के बाद, आपने उन्हीं जनता को निराश किया है। और इस बात को मैं बताना चाहता हूँ कि आपका सपोर्ट करने वाले कुछ कम हो चुके हैं, जिनमें हम भी हैं। धन्यवाद।